सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। देखो, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हम लोग, एरिया अंडर द कर्व। तो पहले कुछ पॉइंटर्स हैं जो हम हर चैप्टर के स्टार्टिंग में सीखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर कभी भी हमें फाइंड करना होता है एरिया बाउंडेड बिटवीन, हमें कोई फंक्शन गिवन है, या तो एफ ऑफ एक्स लिख लो या वाई लिख लो, और उसका इंटीग्रेशन करना है एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी। सबसे पहले इस पूरे डेटा का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने ये कोई फंक्शन बनाया, ये इसका इंटीग्रेशन करना है x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक। तो उसका एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले शेडेड ये पूरा होगा वो एरिया। ठीक, इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उस फंक्शन का कुछ नहीं, सिंपल इंटीग्रेशन कर दो a से b तक। अब कुछ चीज़ें समझना, एफ ऑफ एक्स असली में y है, और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम ऐसी वर्टिकल स्ट्रिप्स लेते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, और इन सभी वर्टिकल स्ट्रिप्स को ऐड कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। लेकिन तो आप सोचोगे सर ये चीज़ असली में क्या है। ये है एफ ऑफ एक्स है वर्टिकल स्ट्रिप की हाइट। ये एफ ऑफ एक्स है जो कि क्या है, वर्टिकल स्ट्रिप की हाइट। और हाइट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, थिकनेस से। तो ऐसे रेक्टेंगल बनेंगे सारे, उनको ऐड कर दिया। ठीक है, ये सब आपने बहुत बार कर चुके हो, ऑब्जेक्ट फिजिक्स में भी देखा होगा। ठीक है, तो जब कभी भी हम एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, देखो एक्स एक्सिस के साथ का एरिया निकालते हैं तो हम वर्टिकल स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं। ये ध्यान दो, ये एक्स एक्सिस के साथ का एरिया है तो हम वर्टिकल स्ट्रिप यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन, एरिया बाउंडेड बिटवीन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, वाई इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी एंड वाई एक्सिस। आसान भाषा में बोलूँ, देखो जैसे ये शेप है, ये वाला एरिया है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। अब मेरे को ये एरिया नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ये एरिया जो कि है वाई एक्सिस के साथ। ठीक, तो इस एरिया को कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले जब कभी भी वाई एक्सिस के साथ एरिया चाहिए होता है तो उसे इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वाई हाइट ऊपर जाते हैं और एक डी वाई थिकनेस की स्ट्रिप लेते हैं ना। ये जो वाई हाइट है, वाई हाइट आप ऊपर गए, ये असली में फाइंड कैसे करोगे, आप कुछ हाइट ऊपर गए हो ना। तो हम क्या करते हैं, हम फंक्शन नहीं लेते, हम फंक्शन का इन्वर्स लेते हैं। क्योंकि आप फंक्शन लोगे, देखो फंक्शन लोगे, जैसे इसमें था फंक्शन की हाइट, फंक्शन लेते हो तो उससे हमें मिलती है उस स्ट्रिप की लेंथ, यानी इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे हाइट है। वाई लेते हो तो हाइट मिलती है और dx से मल्टीप्लाई करके वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया आ जाता है। बट जब हम यहाँ होते हैं इस सिचुएशन में, तब जब हम ये ले रहे हैं, ये क्या है असली में x कोऑर्डिनेट है ना, उसकी लेंथ और उसकी थिकनेस कितनी है dy। सो x इंटू डी वाई। ये x कैसे आएगा, जब आप क्या लो फंक्शन का इन्वर्स और उसको डी वाई से इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, a से b। बट बी केयरफुल, यहाँ पे a और b क्या है, y की लिमिट है। समझे क्या कर रहे हैं हम एक डी वाई थिकनेस की और उसकी लेंथ कितनी है x, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि हमें y एक्सिस के साथ का एरिया मिले। समझे। थर्ड पॉइंटर पे चलते हैं। अगर कुछ भी एरिया x एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव होता है, अगर वो x एक्सिस के ऊपर है तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक, सिमिलर वे में अगर देखो ये भी तो हो सकता है, आपने तो x एक्सिस से ही कंपेयर करा, y एक्सिस से भी तो कभी रिलेशन हो सकता है। अगर वो y एक्सिस के लेफ्ट में है तो एरिया नेगेटिव होगा, अगर वो y एक्सिस के राइट में है तो एरिया पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नाउ जब हम एरिया अंडर द कर्व पढ़ते हैं तो ये अलजेब्रिक एरिया नहीं होता है। जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे थे
तो वो अलजेब्रिक एरिया होता था। यहाँ पे हमें मॉडुलस लगाना पड़ेगा। देखो जो हमने ए से सी इंटीग्रेशन करा है ये तो पॉजिटिव है, तो उसमें तो कोई इशू नहीं। बट जब हम सी से बी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये एरिया तो नेगेटिव हो गया ना, तो उस पर आपको मॉड लगाना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखना, जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं वो अलजेब्रिक सम होता है, बट जब हम एरिया अंडर द कर्व करते हैं वो क्या होता है, वो अलजेब्रिक सम नहीं होता, वो मॉड के हिसाब से करना पड़ेगा क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो चैप्टर में यूज होंगे। जब x की वैन यहाँ ऑल वर्ड ऐड करना था ना, करा था मैंने, वैन डिग्री ऑफ ऑल x, कोई फंक्शन गिवन है उसमें जितनी भी x की एक्सप्रेशन है वो सभी की डिग्री इवन है, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अगर कोई फंक्शन गिवन है उसमें y की सारे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, इवन है, तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। सिमिलर वे x और y दोनों की सारी डिग्री इवन है तो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जैसे इसका तो प्राइम एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ना ऑड फंक्शन आपको पता है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, इवन फंक्शन y एक्सिस। नाउ एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स, इसका मतलब क्या है, देखो जैसे ये सिचुएशन है, हमें ये ऑरेंज वाला एरिया फाइंड करना है, तो ये यहाँ पे मैंने से पॉइंट आउट किया, ये हमें कब मिलेगा, ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के बीच का एरिया है, तो ये वाला एरिया तो आया एफ ऑफ एक्स की वजह से और ये वाला एरिया आया जी ऑफ एक्स की वजह से। तो जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो ये एरिया मिलेगा ना। तो याद रखना अगर दो फंक्शन के बीच का एरिया निकालना है तो उन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक। और ये चीज़ें भी याद रखना, हमें एरिया हमेशा पॉजिटिव चाहिए होता है, तो हम अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन करेंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा, और ए टू बी इंटीग्रेशन। और अगर मान लो एक इस साइड है और एक इस साइड है, तब हम क्या करेंगे, राइट फंक्शन माइनस लेफ्ट फंक्शन। खुद ही समझो ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट वाला एरिया पॉजिटिव होगा, लेफ्ट वाला एरिया नेगेटिव है, सो नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव, ओवरऑल एरिया पॉजिटिव है। नाउ एक सिचुएशन और देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर जब हम एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं ए टू बी, तो आपको कैसे पता है एक्स एक्सिस के साथ का एरिया आता है, आप ऐसे नीचे क्यों नहीं चले जाते, आपने बोला ना ए टू बी, तो सर ये नीचे वाला एरिया भी तो आ जाएगा ना, ये भी तो आ जाएगा, तो ऐसे तो आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा ऐसे नीचे तक, ये क्यों नहीं ले रहे आप। तो देखो जब कभी भी हम एरिया निकालते हैं तो असली में कभी भी एक फंक्शन का एरिया होता ही नहीं है, हम एरिया हमेशा दो चीज़ों के बीच में निकालते हैं। तो असली में ये एफ ऑफ एक्स नहीं है, ये एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो है। माइनस जीरो का मतलब क्या, ये y इक्वल टू जीरो लाइन यानी एक्स एक्सिस, समझे। तो जब कभी भी हम बोलते हैं एक्स एक्सिस के साथ का एरिया, वो इसीलिए हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। ऑल फार्मूला हमें एक्चुअली दो कर्व्स के बीच का एरिया देते हैं, यहाँ पे सेकंड कर्व है y इक्वल टू ज़ीरो, तो ये चीज़ इंश्योर कर रही है कि इस वाली रीजन से लेके यहीं तक ही जाओगे, नीचे नहीं जा सकते ना। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। देखो ये एक जी ऑफ एक्स फंक्शन है, ये एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, हमें ये एरिया निकालना है। तो इस सिचुएशन में क्या करोगे आप, हाँ सब्ट्रैक्ट करके वो यहाँ पे काम नहीं आने वाला। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं ए टू बी, फिर हम एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं बी टू सी, समझे। ये इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, इसको याद रखना। जैसे इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है और ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, और लेट्स से दिस वन इज व्हाट, y इज इक्वल टू 1/x। मैं आपसे पूछूं ये वाला एरिया कैसे निकालोगे, इसको निकालने के लिए आपको यही करना पड़ेगा। सबसे पहले x को इंटीग्रेट करोगे 0 टू, लेट्स से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अल्फा, प्लस फिर अल्फा से इन्फिनिटी, किस चीज़ को इंटीग्रेट करोगे 1/x। ये
देखेंगे हम इस तरीके की चीज़ें, ये अच्छे से याद रखना। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है, पहले हम जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं ए टू बी, फिर हम एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं बी टू सी। हाँ, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छे से डायग्राम बनाना है, हर चीज़ अच्छे से सॉल्व करनी है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। हमें एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू ई पार एक्स। यहाँ डायग्राम अच्छे से बनाना पड़ेगा। ई पार एक्स को क्या बनाओ, ऐसे होगा x इक्वल टू -1, तो यहाँ होगा x इक्वल टू 2, तो वर्टिकल लाइन बनाओ, ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू -1। तो और x एक्सिस के साथ का एरिया इंटीग्रेट करो, तो ये एरिया आएगा, ये निकालना है। तो बस ई पार एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2 तक। ई पार एक्स का इंटीग्रेशन ई पार एक्स ही होता है, -1 to 2। योर आंसर विल बी ई स्क्वायर माइनस ई पार -1। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू x साइन एक्स स्क्वायर x इक्वल टू 0 टू बस। अब इसका ग्राफ नहीं पता, बट हमें फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। क्यों? अगर ये गलती से भी एक्स एक्सिस के नीचे चला गया तो एरिया नेगेटिव आ जाएगा, और एरिया नेगेटिव आ गया तो उसके लिए मॉड भी लगाना पड़ेगा। वो सब चीज़ें आपको खुद ही करनी पड़ती है। यहाँ ये मत करना कि मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा 0 से √π/2 में, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये अलजेब्रिक सम नहीं देता, ये मॉडुलस सम देता है। तो सबसे पहले जज करो, जो हमारा रीजन है वो क्या है, x लाइज बिटवीन 0 to √π/2। इसका मतलब x क्या है, पॉजिटिव। तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर भी क्या पॉजिटिव होगा, x क्या है, पॉजिटिव। अब एक्स स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर विल लाई बिटवीन 0 to π/2, और साइन 0 to π/2 में तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव नंबर y भी क्या आ गया, पॉजिटिव। तो मतलब ये हमेशा फंक्शन पॉजिटिव है। आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, आपका काम हो जाएगा। सो 0 से √π/2, यहाँ x और यहाँ साइन एक्स स्क्वायर dx। नो कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर को क्या मान लो t, यहाँ आ जाएगा 2x इज इक्वल टू dt/। सो x dx इज इक्वल टू dt/, यहाँ पुट करो, लिमिट नहीं डाल रहा मैं, ठीक है। सो साइन t dt/, 1/2 बाहर आ गया, इंटू माइनस कॉस t, और लिमिट अभी भी नहीं डाल रहा, -1/2 कॉस एक्स स्क्वायर अब डालूंगा 0 to √π/। सो व्हाट विल बी योर आंसर, -1/2 कॉस √π/2, उसका स्क्वायर होगा तो π/2 माइनस कॉस 0। सो -1/2 कॉस 90 क्या होता है, 0, माइनस कॉस 0 1। सो आंसर इज 1/2। समझे? अब कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हमें फाइंड करना है एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू ln x, x इक्वल टू e, x इक्वल टू 1/e। सो ऐसे सिंपली ऐसे करने जाओगे 1/e से e ln x। सर क्या है, कौन सी बड़ी बात है? यहाँ इंटीग्रेशन करना बड़ी बात नहीं है। यहाँ पहले ये जज करना होता है कि कुछ एरिया एक्स एक्सिस के नीचे तो नहीं है, क्योंकि फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, उसका मॉड करना पड़ेगा। ln x का अगर ग्राफ बताओ तो सबसे पहले वही करो। ग्राफ पता है, ये पॉइंट क्या होता है 1,0, बट 1/e तो कहीं यहाँ होगा ना। तो एक बात बताओ, ये तो 1 के बाद पॉजिटिव है, 1 से पहले तो नेगेटिव है ना, तो ब्रेक करना पड़ेगा। 1/e से 1 जाओ, फिर 1 से e जाओ, यहाँ ln x कोई इशू नहीं है, dx यहाँ एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्यों? टू मेक द एरिया पॉजिटिव। समझे? या माइनस साइन मत लगाओ, इसका इंटीग्रेशन कर लेना और उसका
इसका मॉड लेना है ना। एक पेज पे पहले ln x का इंटीग्रेशन कर देता हूँ मैं नॉर्मली, इंटू 1 लिख के करते हैं, याद होगा। ln x एज इट इज़ 1 का इंटीग्रेशन x माइनस ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, एक्स का 1 का इंटीग्रेशन x, x एंड x कैंसिल, सो इट विल बी ln x इंटू एक्स माइनस एक्स। नाउ यहाँ पे पेस्ट करो उसे, सो व्हाट इट विल बी ln x माइनस एक्स, लिमिट है वो 1 बाई ई टू ई और उसका मॉड, ठीक है। इधर सेम चीज़ ln x इंटू एक्स माइनस एक्स, लिमिट है 1 से e। नाउ यहाँ पहले 1 पुट करो, ln 1 इंटू 1 माइनस 1, फिर माइनस 1 बाई ई पुट करो, ln 1 बाई ई इंटू 1 बाई ई माइनस 1 बाई ई और उसका मॉड, ये तो हो गया 0, ln 1 0 होता है, यहाँ से बचा माइनस 1 माइनस, यहाँ रेसिप्रोकल करोगे एल माइनस साइन आएगा, सो माइनस 1 बाई ई माइनस 1 बाई माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस सो प्लस, सो 2 बाई ई माइनस 1 उसका मॉड, ऑब्वियसली 1 बड़ा है, सो इट विल बी 1 माइनस 2 बाई ई। नाउ इधर वाली साइड का इंटीग्रेशन करो, यानी इसमें पुट करो ln e इंटू ई माइनस ई, ठीक है, माइनस ln 1 इंटू 1 माइनस, ये तो हो गया 0, माइनस माइनस प्लस ln e 1, तो ई कैंसिल, यहाँ से तो 1 आ गया, सो यहाँ से आंसर 1, योर फाइनल आंसर विल बी 2 माइनस 2 बाई ई। समझे? हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन ये कर्व एंड वाई एक्सिस। कुछ नहीं है, इजी है ये भी। तो कैसे करोगे? अगर इसे ऐसे देखो, चाहो तो परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हो, बना चाहोगे तो चलो दोनों से देखते हैं। पहले तो y कॉमन ले लो, इट विल बी 2 माइनस वाई, देन एक माइनस साइन भी कॉमन ले लो, माइनस वाई इंटू वाई माइनस। वैसे सोचो y एक्सिस में उसके रूट्स क्या हैं, एक 0 है, एक 2 है, तो आप इसे ऐसे बनाते हैं अगर पॉजिटिव वाला होगा, ठीक, बट अभी तो नेगेटिव है ना, तो अभी ये कैसे बनेगा, नाउ 0 से 2, ओके, ठीक है। हमें क्या निकालना है, y एक्सिस के साथ का एरिया, इसका मतलब हमें ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे? y एक्सिस के साथ एरिया निकालने के लिए सर हमें तो स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल चाहिए होती थी ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, उसकी लेंथ तो x होगी, x dy, ठीक है। तो हमें x चाहिए, तो x तो पता है, हाँ लकीली पता है, अभी पता ही था, सो 2y माइनस वाई स्क्वायर डी। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा तरीका है सोचने का। अगर x एक्सिस के साथ एरिया चाहिए तो y dx, y एक्सिस के साथ एरिया चाहिए x dy, सबसे आसान। अपने आप बच्चा सोच लेगा कि अभी मेरे को इन्वर्स फाइंड करने की जरूरत है। नाउ इट विल बी व्हाट, बट कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे, 0 से हाइट कहाँ से कहाँ चेंज होगी, 0 से, बस कर दो। आई थिंक इंटीग्रेशन करना तो इजी है, सो इट विल बी व्हाट 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3, 0 to 2, 2 and 2 cancel, y square minus y cube by 3, 0 to 2, put it here, 2 square minus 2 cube by 3 minus 0 square minus 0 cube by 3, ये तो 0 ही है, but it will be 4 minus 8 by 3, 12, so answer will be 4 by 3। समझे? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। फाइंड area bounded by curve x y square is equal to 8 minus 4x and its asymptotes। oh, अब asymptotes का चीज़ ये पता नहीं चाहिए,
ऐसी लाइंस जो कि इन्फिनिटी पे टच करती हैं कर्व को, ओके, टेंजेंट एट कर्व एट इन्फिनिटी। सबसे पहले तो उसके लिए तो y टर्म्स में एक्सप्रेस करो, वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 माइनस 4x डिवाइडेड बाय x, सो y विल बी प्लस माइनस रूट ऑफ 8 माइनस 4x बाय x प्लस माइनस रूट ऑफ 8 बाय x माइनस 4, ठीक है। बट अभी काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ से। सबसे पहले तो डोमेन निकालो, 8 बाई एक्स माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो 8 बाई एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं रहने, एलसीएम लो, 8 माइनस 4 बाई एक्स डिवाइडेड बाई, तो 8 माइनस 4x डिवाइडेड बाई एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, टेक माइनस 4 कॉमन, इट विल बी x माइनस 2 डिवाइडेड बाई, send minus 4 to other side, it will be x minus 2 divided by x less than equal to, नंबर लाइन पे प्लॉट करा 0 2 प्लस माइनस प्लस, सो x बिलोंग्स टू 0 हम ले नहीं सकते हैं, बट हम 2 ले सकते हैं। इसका मतलब डोमेन तो 0 से 2 है, जो भी ग्राफ बनेगा वो सिर्फ 0 से 2 एरिया के लिए बनने वाला है। अच्छा, तो और थोड़ा सोचते हैं, y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 8 बाय एक्स माइनस 4, इसका मतलब सिमेट्रिकल है। वैसे भी आपको मैंने उस पॉइंटर में बताया था, अगर y की डिग्री इवन है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो बस हमें चेक करना है, हमें कौन से 2 पॉइंट्स मिले थे, ओपन 0 से 2, एक बार देखते हैं 2 पे हाइट क्या आ रही है फंक्शन की, 2 पुट करो तो y हाइट आ रही है 0, यानी 2 पर यहाँ तो हाइट 0 है ना, एक बार 0 पुट करो, सो 8 बाय 0 तो एग्जैक्ट पुट नहीं कर सकते, तो 0 प्लस पुट करो, सो 8 अपॉन 0 प्लस, इसका मतलब ये इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट माइनस 4 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का रूट इनफाइनाइट, यानी यहाँ से ऐसे ग्राफ इनफाइनाइट पे था और वो कम होते होते 2 पे पहुँचा। मगर एक चीज़ और, ये रूट के बाहर प्लस माइनस है ना, तो वो नीचे भी है, और वो नीचे से ऐसे ऐसे करते करते 2 तक पहुँचा। तो ये हो गया हमारा ग्राफ ना। अब इसके एसिम्पटोट्स के बारे में सोचना है ना। एसिम्पटोट पहचानो, इस कर्व को ऐसी कौन सी लाइन है जो इन्फिनिटी पे टच करते हुए दिखेगी, तो आपको समझ में आएगा सर तो वाई एक्सिस ये है, तो बस हमें असली में ये शेडेड रीजन फाइंड करना है। ये वाई एक्सिस के साथ का एरिया है, ये एक्स एक्सिस के साथ का, वाई एक्सिस के साथ, तो वेरी गुड, हमें असली में फाइंड करना है एक्स डी वाई, और वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, और वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है। तो फाइंड करते हैं, फिर डरने की कोई बात नहीं है, आराम से करेंगे। ओरिजिनल इक्वेशन लिखता हूँ मैं, x चाहिए, सो एक्स वाई स्क्वायर वॉज इक्वल टू 8 माइनस 4x, सो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x is equal to 8, x is common, y square plus 4 is equal to 8, x is 8 upon y square plus 4, so x dy x की जगह ये पुट करो 8 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4 इधर डी वाई, 8 बाहर चला गया और यहाँ डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4, इट विल बी व्हाट, tan इनवर्स वाई बाई 2, इधर 8 इंटू 1/2, ये सब फॉर्मूले पता होंगे आपको, क्योंकि डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत यूज़ होते हैं।
So 4. Now substitute tan inverse infinite by 2 minus tan inverse minus infinite by 2. But it will be 4 into pi by 2 minus tan inverse infinite असली में pi by 2 होता है minus pi by 2. They will add, so 4 into pi by 2 plus pi by 2. Actually your answer will be 4. समझे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. हाँ, ये क्वेश्चन मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि इससे हमें एक नया थॉट प्रोसेस मिलता है. हमें क्या फाइंड करना है? एरिया बिटवीन बाउंडेड बिटवीन y is equal to sin inverse x and y is equal to cos inverse x and x एक्सिस. तो देखो दो कर्व्स के बीच में अगर एरिया बाउंड वाला फाइंड करना होता है तो सबसे पहले जज करना होता है कौन सा फंक्शन बड़ा है. सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाओ. ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ. 1 इधर माइनस 1 इधर. ये हाइट पाई बाई 2 इधर माइनस पाई बाई 2. नाउ अब हमें बनाना है कॉस इनवर्स एक्स का. कॉस इनवर्स एक्स का पाई इधर मैक्सिमम हाइट और इधर. नाउ इन दोनों के बीच का एरिया तो यही है ना, ये वाला. आप चाहो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड कर सकते हो. व्हेन साइन इनवर्स एक्स इज सेम एज कॉस इनवर्स एक्स. कब होता है ऐसा? जब दोनों पाई बाय 4 दे. इसका मतलब ये पॉइंट है 1 बाय रूट 2 कॉमा पाई बाय 4. देखो दो तरीके हैं इस एरिया को फाइंड करने के. कैसे फाइंड करोगे? दो तरीके. जो एक मैं पहला ये वाला मेथड बता रहा हूँ. ये वाला एरिया क्या है? ये आपको मिलेगा किसकी वजह से? साइन इनवर्स एक्स की वजह से. बट इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करोगे? 0 से 1 बाय रूट 2 प्लस ये जो वाइट वाला एरिया है ये कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? वाइट वाला ये वाला. ये जब आप इंटीग्रेट करोगे 1 बाय रूट 2 से 1. और ये चीज़ क्या है? कॉस इनवर्स एक्स. और इधर क्या है? समझे? ये था मेथड नंबर 1. ठीक. आप इसको उससे भी कर सकते हो. अब इसमें इशू क्या रहता है? हमें इन्वर्स का इंटीग्रेशन करना पड़ता है जो कि इटसेल्फ बहुत ही इरिटेटिंग काम है. ठीक है. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो ये एरिया था ना उसको ध्यान से देखो. ऐसा था कुछ. मुझे एरिया में फाइंड करना है. इधर 1 बाय रूट 2 वो पॉइंट. तो ये काम करो, अगर आप इसे ऐसे रोटेट करते हो 90 डिग्री से. कैसे? एंटी क्लॉकवाइज. तो ये क्या बनेगा? आई थिंक ये ऐसे दिखने लगेगा. ओके. हाँ, जब आप ये एंटी क्लॉकवाइज वाला काम कर रहे हो उसके बाद जब आप ये एंटी क्लॉकवाइज वाला काम कर लो उसके बाद क्या करना है? इसका मिरर इमेज लो. इसका मिरर इमेज. मिरर इमेज. आई थिंक ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा. ठीक है. अब थोड़े फंक्शंस को याद करो. फंक्शन क्या क्या था? सबसे पहले ये वाला फंक्शन है हमारा, क्या था? याद आ रहा है? ये वाला फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स. ये वाला है कॉस इनवर्स एक्स. इस ब्रांच में भी वापस आओ. ये कॉस इनवर्स एक्स इधर है. ये साइन इनवर्स एक्स. मिरर इमेज लिया. आपको पता है जब हम ये चीज़ें करते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना बाय 90 डिग्री, देन मिरर इमेज लेना,
इससे हम असली में फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। ये एक प्रोसेस है फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने का, ठीक है। ये सीखते हैं हम फंक्शन चैप्टर में, और मैं बेटर कहूँ तो ये हम सीखते हैं ऐसी चीज़ करना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो एफ कॉस इन्वर्स एक्स का फंक्शन क्या होगा, कॉस एक्स, और साइन इन्वर्स एक्स का साइन एक्स। तो अब ऊपर वाला एरिया क्या है, कॉस एक्स, और नीचे वाला क्या है, साइन एक्स। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे, ये वन बाई रूट टू है, ये वन बाई रूट टू है, और वन बाई रूट टू। तो वन बाई रूट टू तो एक्स था, तो एंगल क्या था, पाई बाई फोर। आप इसे सॉल्व करो या ये एक्स चीज़ को सॉल्व करो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, बट इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स 0 टू पाई बाई फोर माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये भी 0 टू पाई बाई फोर। सो व्हाट विल बी योर आंसर, पाई बाई फोर पुट करो, वन बाई रूट टू माइनस 0 पुट करोगे वो 0, पाई बाई फोर पुट करो, वन बाई रूट टू, और यहाँ माइनस 1। तो यहाँ से आंसर आएगा रूट टू माइनस 1। और हो सके तो इसे लर्न कर लो, ओके, हो सके तो नहीं, इसे लर्न ही करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इंटीग्रेशन का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, बाय बाय।